हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। 14% से भी ज़्यादा की गिरावट थी। एक्चुअली 18% था, लेकिन बाद में स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ। एक ही दिन में ये एक्शन हुई है, ये एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर के अंदर। इन्वेस्टर की नज़र से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डेफिनेटली गाइस ये थोड़ा सा ना शेकिंग और डरने वाली बात तो है। बट क्या सच में ऐसा डरने वाली बात है कि नहीं है? सारी बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। तो देखिए, ये जो कंपनी है उसी की प्रमोटर्स होल्डिंग FIDIS होल्डिंग है ये। हम पूरी बात करेंगे। जून 2020 में देखेंगे अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग, तो 75% है। और पिछले 2 साल में कंपनी ने करीब करीब 20% की स्टेक जो है वो अपनी बेच दी है। अब ये एक्चुअली एक्शन जो है ना, वो 2 बारी हुई है। कुछ टाइम पहले भी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि जून 2020 में 75% का स्टेक था प्रमोटर्स का, जो सितंबर 2020 नेक्स्ट क्वार्टर में ही सीधा 55% के आसपास 54.95% का हो गया था। तो उस टाइम पे पहली बार एक ऐसा झटके जैसा सीन हुआ था कि कुछ फंड रेजिंग की ज़रूरत या फंड्स की इन शॉर्ट में ज़रूरत थी। तब भी कंपनी ने के प्रमोटर्स ने ये एक्ट किया था। और अभी रिसेंटली भी कुछ इसी तरह का एक्ट हुआ है। तो क्या कंपनी के बिजनेस में गड़बड़ है, या what is the exactly scenario? So these things are like going on and on। और ये दूसरी बार है, तो डेफिनेटली थोड़ी शेकिंग बात तो है। बट नेवरदलेस हम अगर नीचे देखेंगे तो पब्लिक की जून 2020 की होल्डिंग जो है वो 22% है, जो कि अभी रिसेंट बढ़कर अक्टूबर 2022 में 26% के आसपास है। तो स्टेक जो है ना, इतना वो मेजॉरिटी स्टेक FII और DIIs में ही बटा है। तो एकदम से ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी प्रमोटर माल बेच के निकल रहे हैं, कंपनी में कुछ फ्रॉड जैसी सिचुएशन है या कुछ है। हाँ, बहुत सारी इंक्वायरी और अंदर से कुछ हो ज़रूर रहा है, लेकिन कंपनी के बिजनेस में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही डिटेल्स हम सारी डिटेल देख लेते हैं। चलो गाइस, ध्यान से देखना सारी डिटेल। देखो, मार्च 2012 से लेके अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का कंप्लीट सेल्स का जो रिकॉर्ड है वो है। कंपनी का सेल्स देखेंगे ना तो 252 से अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखेंगे तो 2861 करोड़। मतलब डेफिनेटली कंपनी का सेल्स ग्रोइंग मोड में ही है। और पिछले 4 साल से देखा जाए तो कंपनी का सेल्स बहुत ही ड्रास्टिक जंप है। 591, 1000, 2500 और उसके बाद 2861। मतलब कंपनी के सेल्स में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन शॉर्ट में कंपनी जो कर रही है बिजनेस, डेफिनेटली पिछले 4 साल से बिजनेस तो डेफिनेटली कंपनी का अच्छा है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो यही पिछले 10 साल के नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 10 साल पहले 10 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 213 करोड़ है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। उसमें भी पिछले 5 साल से 4-5 साल देखेंगे तो 51 करोड़ था, फिर 71 करोड़ हुआ, फिर 64, फिर 75 और अभी डायरेक्ट 213 करोड़ है। गाइज, ये हम जो डेटा देख रहे हैं वो ईयर एंड ईयर बेसिस पे देख रहे हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर हो सकता है कि कभी कंपनी के नेट प्रॉफिट अप एंड डाउन हो सकता है, बट मेजरली आपको उस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फोकस करना चाहिए। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी देखेंगे अगर तो 5 साल पहले 182 करोड़ का था, जो अभी 441 करोड़ का है। तो डेफिनेटली कंपनी बिजनेस कर रही है, तभी रिजर्व्स भी बचा पा रही है और रिजर्व्स बना पा रही है, सरप्लस कर रही है। तो अभी तक कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट, कंपनी के रिजर्व्स में हर एक ये 3 पैरामीटर में डेफिनेटली कंपनी एकदम टू द मार्क अच्छी है। टोटल असेट भी अगर देखेंगे तो 5 साल पहले 289 करोड़ के आसपास था, जो अभी 2022 का अगर देखेंगे तो 869 करोड़ है। मतलब कंपनी टोटल असेट में भी एक अच्छा खासा ग्रो दिखा रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि अब ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है। देखो, कंपनी के अंदर बोरिंग, हालांकि मैंने देखा हुआ है तो बोरिंग जो है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करेंगे तो 5 साल पहले जीरो थी लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो अभी बढ़कर हुई है 100 करोड़ की। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो वो भी जीरो से 27 करोड़ की हुई है। तो कंपनी के ऊपर देखो बोरिंग बढ़ी हुई है, बट बोरिंग्स मतलब कि कर्जा लिया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी ओ माय गॉड ये हो गया वो हो गया। नो, वो अल्टीमेटली कर्जे को कैसे इस्तेमाल कर रही है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, रन करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, ये मैटर करता है। ये कंपनी मिड कैप कंपनी है। 7,000 के आसपास का, 7 साढ़े 7 हज़ार करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कैपिटल गुड्स
सेक्टर में कंपनी बिलोंग करती है और ग्लास इक्विपमेंट में बहुत अच्छा खासा मार्केट शेयर मतलब कैप्चर करके रखा हुआ है। तो कंपनी का बिजनेस में एज सच ऐसी कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट द थिंग इज़, हाँ देखो, मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे दो जगह पे डेफिनेटली थोड़ा सा एक डाउटफुल लगा है। एक तो दो बार ये हरकत हुई है। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी की बात करेंगे तो पहले जो हमने प्रोमोटर्स पे देखेंगे तो 75 टू नहीं जून 2020 से डायरेक्ट एक ही क्वार्टर में सीधा करीब 20-25% की गिरावट आ गई थी। लेकिन वो बटा हुआ माल जो है वो एफआईआईज और डीआईआईज में बटा है। अब सेकंड बारी भी यानी कि कल भी ऐसी हरकत हुई है। तो कल भी कंपनी के प्रमोटर्स ने कुछ स्टेक बेचे हुए हैं। ये जीएमएम फॉडलर की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। और ये स्टेक क्यों बेचे हुए हैं, क्या है उसकी वजह यह है कि फॉडलर, जीएमएम और फॉडलर ये एक्चुअली दो अलग ग्रुप, दो अलग कंपनी है। जीएमएम एक गुजरात इंडियन कंपनी है और फॉडलर जो है वो एक यूएस बेस्ड कंपनी है। दोनों का मर्ज करके इंडियन एक कंपनी बनी है जीएमएम फॉडलर। जैसे कि मारुति सुजुकी होता है तो सुजुकी जापान की है, मारुति इंडियन है, तो मारुति सुजुकी के बाइक ऐसे कॉम्बिनेशन में आते थे, उसी टाइप का आप समझ सकते हैं। अब फॉडलर जो कंपनी है, फॉडलर यूएस की कंपनी है, लेकिन यूएस की कंपनी ने काफ़ी तगड़ा अपना माल बेचा है एक ही दिन में, वो भी ओपन मार्केट के जरिए बल्क डील करके एकदम धड़ाक से बेचा हुआ है। अब ये माल डिस्ट्रीब्यूट भी पब्लिक में नहीं हुआ है, कुछ इंस्टीट्यूशंस ने ही बाई किया हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ट्रूथ को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमने देखा कंपनी के बिजनेस सब कुछ, रिजर्व सरप्लस सब कुछ बहुत बढ़िया है। बट ये प्रमोटर्स की तरफ से सेकंड टाइम इस तरह की फंड के चक्कर में ये जो हरकत हुई है, मेरा ये ओपिनियन है कि अभी फ़िलहाल के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक्स से आपको दूर रहना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। सी गाइज, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन कि आप जाके कल को बाय कर लो या सेल कर लो। नो, वो आप अपने रिस्क, रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट ये मेरा ओपिनियन है कि अभी दूर रहना चाहिए थोड़े टाइम के लिए तो डेफिनेटली। और आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस जो मैंने आपके साथ शेयर करी है तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसमें हेल्पफुल हो पाया हो, आपका एक कॉन्फिडेंस गेन कर पाया हो कि अब क्या करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।